नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस यूनिट के लेसन 25 में आज हम लोग ई गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। ई गवर्नेंस का ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है, तो आज ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया उसे भी जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म में इसे SWN यानी स्वान कहते हैं। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए, सभी सरकारी ऑफिसेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए प्रोजेक्ट है। तो ये एक बेडरॉक प्रोवाइड करता है ताकि वॉइस, डेटा और वीडियो के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी ऑफिसर्स को मिल सके और इस प्रकार से ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी देखा था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो एक बैकबोन की तरह काम करती है। यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। स्वान इसीलिए मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया ताकि सभी सरकारी ऑफिसेज स्वान के इंटरनेट का उपयोग करते हुए और अपने ऑफिसेज को ई गवर्नेंस से जोड़ सकें। तो स्वान का इंटरनेट जो है वो सरकारी ऑफिसेज के लिए सिर्फ इंस्टॉलेशन का उसमें खर्च होता है, बाद में वो पूरी तरह से हर ऑफिस के लिए फ्री होता है। तो ये सरकारी प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू सभी सरकारी ऑफिसेज को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है। ये काफ़ी रिलायबल नेटवर्क है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी दी जाती है और ये पूरे स्टेट्स में सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो किसी भी लोकेशन में हो, बहुत रिमोट लोकेशंस में भी स्वान का नेटवर्क मिलता है। यानी कि जैसे ब्लॉक लेवल पे बहुत ज़्यादा, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र वगैरह हो गए, वहाँ पर भी स्वान का नेटवर्क जो है वो काफ़ी अब फैल चुका है। काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज में आपको स्वान का नेटवर्क मिलता है और भी ऑफिसेज को धीरे धीरे निरंतर जोड़ा जा रहा है। और इस प्रकार का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है, इससे सेंसिटिव डेटा, पेमेंट्स वगैरह ये सब काफ़ी बेहतर तरीके से अब ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं और सिक्योर भी हैं ज़्यादा। और इस प्रकार से सरकारी ऑफिसेज के लिए जो इंटरनेट की समस्या थी और ख़ासतौर से पब्लिक इंटरनेट लेने के बाद जो सिक्योरिटी की समस्या होती है उससे निजात मिल जाती है। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है यानी स्वान, ये मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफिसेज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। इसके बारे में और हम लोगों को कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे MP स्वान, ये जो है एक MP स्वान मतलब हम स्वान की बात कर रहे हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। MP जुड़ गया मतलब ये मध्य प्रदेश का है, तो MP स्वान, ठीक है। ये G2G, G2C, G2B ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हाई कनेक्टिविटी के थ्रू देता है, हाई एंड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी के थ्रू देता है। और इसमें मिनिमम 2 Mbps की स्पीड मिल रही है और अभी फ़िलहाल तो सभी 52 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। इसमें देखिए डेटा कम्युनिकेशन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और इंटरनेट अवेलेबिलिटी तो खैर है ही सभी लोकेशंस पे। इसमें इंटरनेट अवेलेबिलिटी जब डाउन होती है तो इसके लिए बहुत जो इसका सही करने का नेटवर्क है, जो इसका सर्विस नेटवर्क है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें लीज लाइन और ISDN कनेक्शंस भी दिए जा रहे हैं। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी बहुत सुदूर इलाकों में जहाँ पे दूसरे जो कंपनीज हैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँचा पा रही हैं, वहाँ पे स्वान अपना इंटरनेट पहुँचा रहा है ताकि सरकारी ऑफिसेज में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल सकें। इसमें वायरलेस और ये सब जो RF कनेक्टिविटी है ये भी दी जा रही है। जहाँ पे वायर नहीं डाला जा सकता है वहाँ पे RF के थ्रू या वायरलेस के थ्रू भी कनेक्टिविटी दी जा रही है। सभी जिलों में क्या, बल्कि बात करें तो सभी ब्लॉक्स में वहाँ पे एक पॉप रूम बनाया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा मैनेज किया जाता है और वहाँ पे पावर बैकअप भी लगाए गए हैं और इस तरह से स्वान कनेक्टिविटी जो है वो सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पर हम लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट यानी mp-edistrict.gov.in इस पोर्टल की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारी सुविधाएं पब्लिक को दी जा रही हैं, जैसे कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, भूमि का सीमांकन बंटवारा, खसरे की प्रतिलिपि लेने के लिए वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, बीज विक्रय लाइसेंस, दुकान का स्थापना पंजीयन, टीकाकरण, ट्रेड लाइसेंस, नवीन नल कलेक्शन, लाडली लक्ष्मी पंजीयन वगैरह वगैरह। और ये तो बहुत कम मैंने लिखे हैं इस स्लाइड में। बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो इस पोर्टल के थ्रू दी जा रही हैं। लोक सेवा प्रबंधन विभाग इसको मैनेज करता है। आपको यदि कोई भी इनमें से रिलेटेड, आप इस वेबसाइट को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज इस पोर्टल के थ्रू जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तो बहुत सारे चीज़ों के लिए आप इसमें से आवेदन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो उसके लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं, अपना स्लॉट ले सकते हैं, प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज जिसके लिए लोगों को जाना पड़ता था पहले ऑफिसेज में, अब इस पोर्टल के थ्रू दी जा रही हैं। तो ये पोर्टल है mpe-district.gov.in और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग का। NIC का जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये 1976 में इस एजेंसी की स्थापना की गई थी और इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में इंटरनेट से रिलेटेड एक एजेंसी की स्थापना करना, ताकि इंटरनेट से रिलेटेड क्या बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक एजेंसी की स्थापना करना, ताकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा गति प्रदान की जा सके। तो ये डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ का प्रमोटर भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट IT के थ्रू मिल रहा है और इसमें G2G, G2B, G2C और G2E वगैरह वगैरह जितने भी प्रकार के अपने गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इन सब को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसकी पूरी टीम होती है, एक DIO पदस्थ होते हैं हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, जो कि इन सारी चीज़ों की देख रेख करते हैं। इनका एक NIC नेट करके ये एक नेटवर्क भी है जो कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और ख़ासतौर से उन ऑफिसर्स को मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 37 स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज और 720 प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ इंडिया, इन सब को जोड़ता है। तो NIC नेट जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि इन सभी मिनिस्ट्रीज़ को भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज के डिपार्टमेंट्स को, इन सभी को कनेक्ट करता है। NIC जो है वो गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं NIC के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इनके पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग न सिर्फ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाने के लिए होता है, बल्कि VC जो होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी पूरी जो गवर्नमेंट की होती है वो NIC के थ्रू ही होती है। बहुत सारे डिजिटल सॉल्यूशंस NIC के द्वारा दिए जाते हैं। NIC अपने स्तर पे बहुत सारे डिसीजन स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेती है और इस तरह से इंश्योर किया जाता है कि जो आखिरी व्यक्ति है उस तक IT का फ़ायदा पहुंच सके। मेजर एक्टिविटीज़ आर, इसकी जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो है सेटिंग अप ऑफ ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। तो क्या क्या करते हैं? IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, नेशनल और स्टेट लेवल ई-गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को IT से रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट का काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग्स वगैरह का भी काम करते हैं। तो NIC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो हर जिले में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई और इसे संचालित भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो NIC के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटीज़ की स्थापना की थी MapIT के थ्रू। MapIT का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये MapIT, ठीक है। तो MapIT जो है, MapIT के माध्यम से प्रत्येक जिले में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी की स्थापना की गई है और जो कि 2009 में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MapIT के द्वारा 2009 में सभी जिलों में इसकी स्थापना की गई थी। ये गवर्नमेंट
के साथ मिलकर, गवर्नमेंट का हाथ है ये, वर्क्स एज द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इसमें 2 बॉडीज होती हैं, एक होती है जनरल बॉडी और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जनरल बॉडी हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो जनरल बॉडी के अध्यक्ष होते हैं मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जनरल बॉडी के जो अध्यक्ष हैं वो मिनिस्टर इंचार्ज हैं उस जिले के, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो 2 बॉडीज हैं, जनरल बॉडी जिसके हेड होते हैं मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सीईओ जिला पंचायत जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो सीईओ हैं डीजीएस के। तो डीजीएस के एक सीईओ भी होते हैं, जो कि जो सीईओ जिला पंचायत होते हैं उस जिले के, वो बाय डिफॉल्ट वही होते हैं। हर जिले में डीजीएस में एक डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर की पोस्टिंग है, जो कि सारे प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं, पूरा मैनेज करते हैं। और ब्लॉक लेवल पे असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर्स होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के जो काम हैं उनको ब्लॉक लेवल पे करते हैं। ये पूरा का पूरा ब्लॉक लेवल पे जो मैनेजमेंट का काम है वो असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर्स देखते हैं। तो जनरल बॉडी के अध्यक्ष हो गए मिनिस्टर इंचार्ज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष हो गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एक्स ऑफिशियो सीईओ हो गए ई गवर्नेंस सोसाइटीज के, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर होते हैं जिला स्तर पे, असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर होते हैं ब्लॉक लेवल पे। डीजीएस का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी है, यानी ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट भी है, जिसे कहा जाता है ई दक्ष। ई दक्ष के अंदर भी एक लीड ट्रेनर, एक ट्रेनर और एक केयर टेकर होते हैं। तो एक लीड ट्रेनर यानी वरिष्ठ प्रशिक्षक, एक ट्रेनर यानी प्रशिक्षक होते हैं, और एक केयर टेकर भी होते हैं। तो ई दक्ष जो है वो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट के जो स्टाफ है उनके लिए। डीजीएस जो है वो अभी हम लोगों ने जो स्वान की बात की थी, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसे डीजीएस ही मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, और डीजीएस ही स्टेट गवर्नमेंट के आईटी प्रोजेक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। एमपी ऑनलाइन के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमपी ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के काम जो हैं वो दूर दूर तक पहुंचे हैं, लोगों के बहुत पास तक पहुंचे हैं, लोगों को काफ़ी फैसिलिटी मिली है एमपी ऑनलाइन के द्वारा। तो एमपी ऑनलाइन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है, जो कि बहुत सारी सर्विसेज देता है लोगों को, जैसे बिल पेमेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के सर्विसेज हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए, इसमें जो सरकारी नौकरियों के भी एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे G2B से रिलेटेड, जो मतलब बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन वगैरह के भी होते हैं, मतलब सैकड़ों इसमें ऐसे सर्विसेज हैं जो कि जिसके लिए लोगों को ऑफिस जाना पड़ता था किसी, अब वो सीधा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। इट हैज़ इट्स ओन नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कियोस्क्स। इसके बहुत सारे हजारों की संख्या में कियोस्क हैं जो कि पब्लिक को सर्विस देते हैं। तो एमपी ऑनलाइन जो है वो काफ़ी फैला हुआ बहुत बड़ा नेटवर्क है, ई गवर्नेंस को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है एमपी ऑनलाइन से। स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं वो लगभग बहुत सारे मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं वो एमपी ऑनलाइन के थ्रू लोगों को मिल रहे हैं। आरसीएमएस के बारे में भी जानकारी हम लोगों को लेना बहुत जरूरी है। आरसीएमएस का फुल फॉर्म है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आरसीएमएस एक एमपी गवर्नमेंट का पोर्टल है जहां पे रेवेन्यू केसेस के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। पहले क्या होता था, मैनुअली होता था, जो मजिस्ट्रेट होते थे उसके ऑफिस में जाके रेवेन्यू केस के लिए अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब ये आरसीएमएस जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है, इसके थ्रू ही रेवेन्यू केस के लिए अप्लाई किया जा सकता है ऑनलाइन, और इस प्रकार से आपका केस रजिस्टर हो जाएगा। आपको जो तारीखें वगैरह मिलनी है सब ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको एसएमएस के थ्रू सब पता चल जाएगा। आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब कुछ जो है वो इस पोर्टल के थ्रू होगा। ये रेवेन्यू कोर्ट लेवल के स्तर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, क्योंकि ये बहुत लंबी रिसर्च के बाद आरसीएमएस बनाया गया है। तो रेवेन्यू कोर्ट्स जो होते हैं उनमें कागज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आरसीएमएस के आने के बाद से ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं भी काफ़ी कम हो गए।
पेपर वर्क भी काफ़ी कम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। तो RCMS जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ई गवर्नेंस की दिशा में। इसी प्रकार का एक पोर्टल है CMTS, जिसे केस मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हाई कोर्ट में चल रहे केसेस का डेटा रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है। डेटा को अलग अलग लेवल्स पे फीड करके रखा जाता है, जैसे ये हाई कोर्ट के लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, अलग अलग लेवल्स पे डेटा को स्टोर किया जाता है। और इस प्रकार से सारा का सारा डेटा जो है उन केसेस का जो हाई कोर्ट में है, इस CMTS नाम के पोर्टल में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव ये भी है। इतना ज़्यादा डेटा जिसको रिकॉर्ड करके रखना या जिससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, CMTS के आने के बाद ये चीज़ इजी हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था MP गवर्नमेंट का। तो ये था ई गवर्नेंस के बारे में हमारा पार्ट 2। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट समाप्त करते हैं। टोटल 25 लेसन्स में ये यूनिट था। यदि आपने कोई भी लेसन मिस किया हो तो कृपया उसे देख जरूर लीजिएगा। सारे लेसन्स देखिएगा ताकि आपको ये पूरी की पूरी यूनिट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगली यूनिट में एक बार फिर से। नमस्कार।